भगवान का सबसे खतरनाक अवतार, जिसने 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान को इतना भयानक रूप लेना पड़ा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में कई ऐसे अवतारों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अधर्म का नाश किया, लेकिन एक अवतार ऐसा भी है जिसे सबसे क्रोधी, सबसे भयानक और सबसे शक्तिशाली अवतार कहा जाता है। यह अवतार थे परशुराम, जो स्वयं भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। कहा जाता है कि परशुराम ने अपने जीवन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया। यह सुनकर आज भी लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या क्षत्रियों ने इतना बड़ा अपराध किया था कि भगवान को इतना कठोर कदम उठाना पड़ा? इस रहस्य को समझने के लिए हमें हजारों साल पहले की उस कहानी में जाना होगा, जब पृथ्वी पर अधर्म धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उस समय धरती पर कई शक्तिशाली राजा राज कर रहे थे। क्षत्रिय समाज का कर्तव्य था प्रजा की रक्षा करना, न्याय देना और धर्म की रक्षा करना। लेकिन समय के साथ साथ कुछ राजा अहंकारी और अत्याचारी हो गए। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग प्रजा की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन्हें दबाने के लिए करना शुरू कर दिया। राजाओं के इस अहंकार और अत्याचार से ऋषि मुनि और साधु संत भी परेशान होने लगे। पृथ्वी पर अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा था। इसी समय एक महान ऋषि थे, जमदग्नि। वे बहुत तपस्वी और धर्मपरायण थे। उनकी पत्नी थी रेणुका। इन्हीं के घर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर संसार को हिला देने वाला था। उस बालक का नाम था राम, लेकिन उनके हाथ में हमेशा एक परशु यानी फरसा रहता था, इसलिए उन्हें परशुराम कहा गया। परशुराम बचपन से ही असाधारण थे। वे अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और तपस्वी थे। उन्होंने भगवान महादेव की कठोर तपस्या की और उनसे दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। महादेव ने उन्हें एक दिव्य परशु दिया और आशीर्वाद दिया कि जब भी धर्म खतरे में पड़ेगा वे अधर्म का नाश करेंगे। लेकिन उस समय तक किसी को यह अंदाजा नहीं था कि परशुराम का क्रोध एक दिन पूरी पृथ्वी को हिला देगा। उसी समय धरती पर एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ करता था, सहस्त्रार्जुन। वह बहुत बलशाली था और कहा जाता है कि उसके 1000 हाथ थे। शुरुआत में वह धर्म का पालन करता था, लेकिन धीरे धीरे वह अपने बल और शक्ति के घमंड में चूर हो गया। उसने ऋषि मुनियों का अपमान करना शुरू कर दिया और उनकी संपत्ति लूटने लगा। एक दिन सहस्त्रार्जुन अपने सैनिकों के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि आश्रम में एक दिव्य गाय है, कामधेनु। कामधेनु ऐसी गाय थी जो इच्छानुसार भोजन और संपत्ति उत्पन्न कर सकती थी। सहस्त्रार्जुन के मन में लालच जाग गया। उसने कामधेनु को जबरदस्ती छीनने की कोशिश की। जब ऋषि जमदग्नि ने इसका विरोध किया तो सहस्त्रार्जुन के सैनिकों ने उनका अपमान किया और आश्रम को नष्ट कर दिया। जब परशुराम को यह पता चला तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने सहस्त्रार्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। वह युद्ध भयानक था। सहस्त्रार्जुन अपने हजारों सैनिकों के साथ आया, लेकिन परशुराम अकेले थे। फिर भी उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों से पूरी सेना को परास्त कर दिया और अंत में सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सहस्त्रार्जुन के पुत्र अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक दिन ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुँचे। उस समय परशुराम वहाँ नहीं थे। उन्होंने निर्दयता से जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम वापस लौटे और अपने पिता का शव देखा तो उनका हृदय टूट गया। उनकी माँ रेणुका रो रो कर विलाप कर रही थी। उस क्षण परशुराम के भीतर का क्रोध ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं इस पृथ्वी को उन अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त कर दूंगा जिन्होंने धर्म और मर्यादा को भुला दिया है। और यहीं से शुरू हुई वह कहानी जिसने इतिहास बदल दिया। परशुराम ने अपने परशु को उठाया और युद्ध का बिगुल बजा दिया। एक एक करके उन्होंने उन राजाओं को चुनौती दी जो अपनी शक्ति के घमंड में प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे। जहाँ जहाँ अधर्म और अत्याचार था वहाँ वहाँ परशुराम पहुँचे। उनकी शक्ति इतनी भयानक थी कि कोई भी राजा उनके सामने टिक नहीं पाता था। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को ऐसे अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि उन्होंने सभी क्षत्रियों को समाप्त कर दिया था। उन्होंने केवल उन लोगों को दंड दिया जो अपने धर्म और कर्तव्य से भटक चुके थे। समय के साथ पृथ्वी पर फिर नए राजा आए और व्यवस्था फिर से स्थापित हुई। परशुराम का उद्देश्य किसी जाति का विनाश करना नहीं था, बल्कि अधर्म का अंत करना था। यही कारण है कि उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि परशुराम आज भी जीवित है और वे कल की अवतार के गुरु बनेंगे। जब कलयुग अपने चरम पर होगा और अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और परशुराम उन्हें दिव्य शस्त्रों का ज्ञान देंगे। इस कथा से हमें एक गहरा संदेश मिलता है। जब शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए किया जाए, तभी वह पवित्र होती है, लेकिन जब शक्ति का उपयोग अहंकार और अत्याचार के लिए होता है, तब उसका अंत निश्चित होता है। परशुराम की कहानी हमें यही सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में धर्म की जीत ही होती है। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो, अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय परशुराम, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कमेंट इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची पौराणिक कथाएं आपको लगातार मिलती रहें, तो हमारे ज्ञान ज्योति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं बताते, हम उन कहानियों के पीछे छिपा हुआ ज्ञान और सत्य आपके सामने लाते हैं। अब कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि परशुराम का यह निर्णय सही था? आपकी राय इस कहानी को और भी रोचक बना देगी। जय श्री परशुराम।